हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में मे हैव एंड माइट हैव पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होते हैं, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेजेस को। ये चीज़ आज हुआ यूसेजेस। पहला यूसेज हमारे पास है व्हेन समथिंग वाज वेरी पॉसिबल इन द पास्ट विच हैपन विच डिड नॉट हैपन। यानी कि जब कोई चीज़ माजी के अंदर बहुत मुमकिन थी होने की, कुछ हुई थी, कोई नहीं हुई थी। समझा आपको? ये यूसेजेस किसके हैं? मे हैव और माइट हैव के। डेफिनेटली अभी आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई होगी कि सर इसे क्या मुराद है। अब डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आ चुका है एग्जांपल। स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट, मे हैव, माइट हैव, थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली बाद में देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं एग्जांपल। सही, एग्जांपल्स पहले क्या हमारे पास? शी वॉज अपसेट, शी वॉज अपसेट, शी मे हैव फेल्ड इन द एग्जाम, शी मे हैव फेल्ड इन द एग्जाम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल फीमेल है, फॉर एग्जांपल आप उसको देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सही है, वो कहते हैं अपसेट, बिल्कुल उदास बैठी हुई थी। सही है, तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा यार ये जरूर क्या होगा, फेल होगी। यानी कि when something was very possible in the past, यानी कि उदास बैटरी जरूर क्या होगी, फेल हो गई। बहुत पॉसिबल था माजी के अंदर या ये फेल हो गई होगी। सही है, तो ये हमारे पास क्या है? मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल करते। सही है, उसके हमारे पास है शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, शी मे हैव फेल इन द एग्जाम। यानी कि ये एग्जाम में मेहनत नहीं कर रही थी, शी मे हैव फेल इन द एग्जाम। देख सकते हमारे पास विच हैपन विच डिड नॉट हैपन। यानी कि यार वो काम नहीं कर रही थी, वो बहुत पॉसिबल था कि वो हो जाती माजी के अंदर क्या होती, फेल हो जाए। सही, अब मैं एक मिसाल देता हूँ और अच्छे तरीके से, एक इससे हटके मिसाल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सही ना, एक मिसाल हम लेते हैं, एक बंदा है फॉर एग्जांपल। सही, अब ये क्या, इसके बाद बाइक है फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे। सही, अब क्या हुआ हमारे पास, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यार एक बंदा है फॉर एग्जांपल, बहुत तेज़ी से बाइक चला रहा था। सही, ये कट मार रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और आपके सामने का शक कर निकल गया। सही, आप बोले यार आपको भी ला दिया यार, मैं साइड में चला रहा हूँ और क्या हो रहा है, वो आया शक करके निकल गया। सही है, वो ट्रक के यूं निकल रहा है। अब क्या हुआ अब आप फॉर एग्जांपल आप बैठे अकेला के बंदा। सही है, और क्या हुआ कि आप घर पे पहुंचे, उसके बाद आप बैठे, खाना खाया आपने, उसके बाद आपको ऐलान होता है कि यार एक बंदे का इंतकाल हो चुका है। सही है, और आप क्या कहते हो यार, अब आप देखते हो कि यार उसका इंतकाल, आप लोगों से पूछते होते हैं, नाम किसी को खास पता नहीं होता है। फॉर एग्जांपल किसी को आप किसी बोलते हैं यार बाइक एक्सीडेंट में मर गया, बाइक एक्सीडेंट में वो मर गया, तो आप कहोगे यार बहुत पॉसिबल था इसका मरने। जे फॉर एग्जांपल विच व्हेन समथिंग वाज वेरी पॉसिबल इन द पास्ट, यानी कि उसका जो ये जो जिस तरह से बाइक चला रहा था ना, उसका एक्सीडेंट मरना बिल्कुल बहुत बहुत पॉसिबल था, बहुत मुमकिन था कि माजी में क्या होता है, ये मर सकता। सही है, तो अब क्या आप जाके पूछोगे, करोगे और मालूम करो। सही है, समझ आए आपको? तो आप किसे जाहिर करोगे? आप मे हैव और माइट हैव के मिला के। सही है, कि यार हुआ होगा, बहुत पॉसिबल था, इतना समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या है? मे हैव और माइट हैव, यानी कि जो चीज़ हुई होगी या जो चीज़ नहीं होगी। डेफिनेटली कोई चीज़ हुई होगी या नहीं हुई होगी, समझ आए आपको? यानी कोई चीज़ बहुत पॉसिबल थी मासी के अंदर, ये हो सकता है। सही है, या तो हुई होगी या तो नहीं होगी, उसको हम किससे जाहिर करेंगे? मे हैव और माइट हैव की। एक और मिसाल लेते हैं आपको समझाने के लिए, बहुत ज़बरदस्त मिसाल अभी आ रही है हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है फॉर एग्जांपल, और फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि वो क्या कर रहा था, फॉर एग्जांपल वहाँ पे तार के फॉर एग्जांपल तार आ रहे थे ना, तार फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक तार आ रहे थे, तो वो क्या वहाँ चढ़ के क्या करते हैं, वहाँ पे अपना तार लगाते। सही है, तो क्या हुआ कि भाई बहुत बहुत ज़्यादा करंट घूम रहा था इसके ऊपर से, बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो था इसके अंदर। सही है, बहुत ज़्यादा था। अब क्या होता है, आप वहाँ देख रहे थे, आप चले गए फॉर एग्जांपल। सही है, तो क्या थोड़ी बाद आपको ऐलान पता चलता है, क्या हो गया, उसको एक आदमी है वो हॉस्पिटलाइज हो गया, किसकी वजह से? करंट की वजह से, हमारे इलाके का बनता है फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत पॉसिबल था कि क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। डेफिनेटली उसको लगा होगा या नहीं लगा होगा, डेफिनेटली समझ आए? तो किससे जाहिर करेंगे, आप किससे जाहिर करेंगे? मे हैव और माइट हैव के जरिए। सही है, तो ये हमारे पास क्या था? मे हैव और माइट हैव। सही, अब हम क्या करते हैं हमारे पास, अब हम देखते थे हमारे पास अब यहाँ बात सही।
अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सही, इस तरह सबसे हमारे पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारे पास, ये शी आ गया, देखें सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। सब्जेक्ट मीन्स कौन, सब्जेक्ट मीन्स कौन, यानी कि ही हो गया, शी हो गया, इट फॉर एग्जाम्पल दे हो गया, यानी कि वो, हम या तुम, हम कहते हैं ना, या मेरा नाम भी आ सकता है या आपका नाम भी आ सकता है, समझ आए आपको। यहाँ पे कौन हम बताते हैं, यहाँ पे कौन, ही शी, हम दे इस्तेमाल करते हैं, वी इस्तेमाल करते हैं, आपका नाम इस्तेमाल करते हैं, कोई इस्तेमाल करते हैं। सही है। उसके बाद मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। जब आप थोड़ा ज़्यादा श्योर होंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करें। जब आप बहुत कम श्योर होंगे ना तो माइट हैव का इस्तेमाल, क्या इस्तेमाल करेंगे, माइट हैव का। समझ आए आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार वो गिरा होगा, माइट हैव, जो समझ जाए आपको, तो माइट हैव क्या होता है, बहुत अब बहुत कम श्योरिटी है तो माइट हैव इस्तेमाल करें, तो ज़्यादा श्योरिटी का इस्तेमाल करें, मे हैव इस्तेमाल करें। सही, मैंने यहाँ मे हैव इस्तेमाल कर दिया, आप कुछ इस्तेमाल कर, सही, दोनों में से कोई हो। उसके बाद हमारे क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी। सही है। अब आप कहेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता वर्ब क्या है, तो मैं बता चलता हूँ आपको। वर्ब मीन्स कोई ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, एक्शन को ज़ाहिर करता है। जैसे हमारे पास होता है बोलना, सोना, उठना, जागना, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, एक्शन यानी काम को ज़ाहिर करते हैं। जैसे हमारी गाड़ी चलाना, चलाना, सही, तो चलाना की काम है ना, बोलना ये भी काम है। तो कोई ऐसा वर्ड हो जो एक्शन को ज़ाहिर करते, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब की पता नहीं कितनी फॉर्म में होती है, वर्ब की 4 फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। सही है। यहाँ में कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। जो हमारे पास क्या है, फेल है, फेल हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ईट लगा हमारे पास क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास। सही है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में किस पे काम किया, जैसे हम कहते हैं शी में है फेल, शी में है फेल। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ तक ना लगाऊँ तो क्या होगा, आप बताएं क्या होगा, क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा कि आपका पूरा सेंस नहीं आएगा। आपको होगा यार किस में फेल हो गई, साइंस में फेल हो गई, केमिस्ट्री में फेल हो गई, या ज़िंदगी में फेल हो गई, क्या होगा, किस में फेल हो गई, समझ आया आपको। मगर जैसे मैंने लगा दिया एग्ज़ाम तो क्या हो गया, पूरे पूरे मायने क्या कंप्लीट हमें हासिल हो गए। और अब हमारे पास और इसको और सोचने की गुंजाइश, हमारे पास और इसको समझने की गुंजाइश नहीं, समझ आ गया। सही ना, हमें ये हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, समझ आ गया आपको। अब हमारे दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, देखिए ये तो हमारे पास वो है ना, पास का जुमले से, ये हमारे पास देखें यहाँ स्टार्ट हो रहा है। सही। सो शी डेफिनेटली हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, मे हैव, फेल डेफिनेटली इन द एग्जाम, डेफिनेटली हमारे पास देखें हमारे पास आ गया। सही ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास व्हेन समथिंग वाज वेरी पॉसिबल इन द पास्ट, यानी कि जब कोई चीज़ माजी के अंदर बहुत ज़्यादा मुमकिन थी, पॉसिबल यानी मुमकिन थी माजी के अंदर, जो हुई थी जो नहीं हुई थी। सही, इसको बताने के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मे हैव और माइट हैव इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेज कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।